Good morning, students. Today we are going to discuss about the exercise of lesson 9. Question 1 is choose the correct answer. सही उत्तर का चयन कीजिए. First, in terms of natural disasters, active, dormant and extant are the type of. बेटा जो हमारे एक्टिव, डोरमेंट और एक्जेंट है ये हमारे नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं इसमें किसके टाइप्स हैं ये वॉल्केनोज. ठीक है, हमने पढ़ा था वॉल्केनोज आते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं ना, वही हैं ये तीनों. तो वॉल्केनोज. सेकंड, अर्थक्वेक आर कॉज ड्यू टू. अर्थक्वेक किसके कारण होता है? मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. अब देखो अर्थक्वेक क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें मूवमेंट होती है तभी हमारा अर्थक्वेक आता है. तो आंसर सी. क्वेश्चन थर्ड, द एपिसेंटर of the earthquake is a point on the earth surface above the focus. यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पर भी मेन पॉइंट पे सक्सेस फोकस होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, उसे ही हम इसका पॉइंट बोलते हैं, एपिसेंटर का पॉइंट बोलते हैं. नेक्स्ट, एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट दैट अलाउज मैग्मा टू रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ. कोई भी ओपनिंग चीज़ अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कि अलाउ करती है हमें किस चीज़ को, मैग्मा को, हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो. क्योंकि बेटा वॉल्केनो ही होता है जिसके द्वारा हमारा मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है. नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स किसके द्वारा नापी जाती थी? सिस्मोग्राफ. तो आंसर इज सिस्मोग्राफ. नेक्स्ट, अ फिनोमेन दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ सुनामी इज. अब देखो बेटा जो हमारी अंडर सी लैंडस्लाइड होती है ये भी होती है, भूस्खलन है ना, अंडर सी अर्थक्वेक भी होता है हमारा, न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हमने पढ़ा था. तो आंसर क्या आएगा इसका? कोल्ड ब्रस्ट. ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट, सॉरी, क्लाउड ब्रस्ट के कारण हमारा जो है सुनामी नहीं आती. नेक्स्ट, द कंट्री हिट बाय अ मैसिव अर्थक्वेक. अब देखो मैसिव अर्थक्वेक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था. फॉलोइड बाय द सुनामी एंड वॉल्केनिक इरिप्शंस इन मार्च 2011 इज. कौन सी कंट्री में आया था ये? जापान में, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट्स. आपने इन दिए गए स्टेटमेंट्स के आगे फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है और अगर सही है तो सही यानी कि ट्रू लिखना है. सम एरियाज इन इंडिया आर मोस्ट प्रॉन टू द अर्थक्वेक्स. बिल्कुल ठीक है, राइट. सुनामी मीन्स यंग चाइल्ड इन जापनीज. अब हमने देखो बेटा यंग चाइल्ड नहीं पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हॉर्डियर वेव्स था जिसका आंसर, जिसको हम बंदरगाह की लहर भी बोलते थे, है ना. तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स. सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइडल वेव्स. नो, सिस्मोग्राफ से हम सिस्मिक वेव्स को मेजर करते हैं, तो फॉल्स होगा ये भी. अर्थक्वेक्स कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बिल्कुल ठीक है कि भाई अर्थक्वेक के कारण हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नष्ट होती है लाइफ और प्रॉपर्टी. सुनामी इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट टू व्यू. बिल्कुल ठीक है भाई, सुनामी जो है इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कैसे आती है, कब आएगी और किस प्रकार से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी स्पीड से आती है, ये सब हमें इसके बारे में बताती है. अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स. द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा. जो मैग्मा होता है वो हमारे अर्थ सरफेस पर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा बोलते हैं. नेक्स्ट, वॉल्केनोज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ. अब देखो बेटा ये जो हमारा वॉल्केनोज होते हैं किसके रूप में बताए थे मैंने आपको? कॉनिकल जो माउंटेन्स होते हैं उनके रूप में हमें देखने को मिलते हैं. द वेव्स जेनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड डैश वेव्स. कौन सी अर्थक्वेक के अंदर कौन सी वेव्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो जनरेट होती हैं? सिस्मिक वेव्स. नेक्स्ट, सुनामी आर डैश एंड डैश आर वेरी लार्ज ओशंस वेव्स, सडन एंड अनएक्सेप्टेड. इनका पता नहीं होता कि कब आएंगी, हम इनको एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं होते. एक्जिंट वॉल्केनोज आर. अब देखो इसमें हमने बेटा एक्जिंट जो हमारे विलुप्त हो चुके हैं ऐसे वॉल्केनोज के नाम बताने हैं, माउंट इजमेंट एंड माउंट किलिमंजारो. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मैच दैम, कॉलम ए विद कॉलम बी. अर्थक्वेक. अब देखो अर्थक्वेक क्या है? अर्थ्स मूवमेंट है भाई, पृथ्वी के अंदर होने वाली मूवमेंट है. सेकंड, फोकस क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ इंटीरियर. भाई जो भी डिस्टर्बेंस हमारी पृथ्वी के अंदर हुई वो सब. रिचर स्केल क्या करता है हमारा? मैग्नीट्यूड्स ऑफ अर्थक्वेक जितनी भी हमारी मेजरिंग करता है उसको, है ना. और टेक्निकल मूवमेंट, टेक्नोकिक मूवमेंट क्या है हमारी?
अंडरग्राउंड ऑरिजन ऑफ वाइब्रेशंस को मापती है ये, है ना। और ओशियंस वेव्स हमारी कौन सी होंगी? अर्थ्स सुनामी। ओशियंस वेव्स हमारी क्या है? सुनामी। लास्ट क्वेश्चन इज टिक द ओड वन आउट गिवन रीजंस। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, टेरेस्ट्रियल अटैक एंड वॉल्केनिक इरिप्शंस। अब देखो बेटा, जो हमारे अर्थक्वेक हैं, लैंडस्लाइडर्स हैं, या फिर हमारी वॉल्केनिक इरिप्शंस है, ये सब क्या हैं? एक प्रकार की हमारी नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। बट हमारा टेररिस्ट अटैक क्या है? ये तो एक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अटैक है, तो ये इससे डिफरेंट है। नेक्स्ट, मैग्मा, अलावेंस, लावा, ऐश। अब देखो, मैग्मा, लावा, ऐश ये सभी के सभी हमारे वॉल्केनो इरिप्शन के बाद हमें देखने को मिलते हैं, बट अलावेंस नहीं होता। सिस्मोग्राफ, रेन ग्विज, एपिसेंटर, मैंने इसी प्रकार से देखो बेटा, ये तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ये किसी चीज़ के बारे में बताती है, बट एपिसेंटर क्या है? ये फोकस पॉइंट होता है ना। नेक्स्ट, कश्मीर अर्थक्वेक्स 2005, चाइना 2008, जापान अर्थक्वेक 2011 एंड भोपाल गैस ट्रेजिडी। अब देखो, ये सारे के सारे अर्थक्वेक हैं, बट ये एक ट्रेजिडी है जो कि गैस लीक के कारण हुई थी, तो ये हमारा ऑड वन होगा। शॉक वेव्स, थर्मोस, डोमिनेट वॉल्केनो एंड आफ्टर शॉक्स। अब देखो बेटा, ये हमारी सभी की सभी क्या हैं? कुछ तरंगे होती हैं एक प्रकार से आने वाली, है ना। बट ये क्या है? ये डोरमेंट वॉल्केनो, ये हमारा एक प्रकार का ज्वालामुखी है, तो हम इसको ऑड वन में टिक करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वॉच दिस वीडियो एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज बेटा। थैंक यू।